राजवीर नाम का एक शख्स होता है जो कि एक 25 साल का बहुत ही हैंडसम नौजवान होता है। वो दिल्ली में एक जॉब करने की तलाश में आता है और एक दिन उसे जॉब तो नहीं मिलती है, तो थक हार के जो है वो एक ओवरब्रिज के नीचे में बैठ जाता है। रात के तकरीबन 10 बजे एक चमचमाती हुई सफ़ेद कार आती है और उसके पास में आके रुकती है और उसमें से एक महिला के हाथों का इशारा होता है, इधर आओ। वो जाता है तो राजीव कुछ समझ पाता कि वो कहती है, आओ बैठो, चलोगे? राजीव कुछ समझ पाता कि वो कुछ कह नहीं पाता, वो बैठ जाता है। वो परेशान भी होता है और उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधा घंटा बीतने के बाद, वो एक ऐसे जगह पे जाता है जहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि उसका वो सपनों का एक घर होता है, एक आलीशान बंगला होता है। और फिर वो उस बेडरूम में जाता है जहाँ पे वो बैठता है तो देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस रूम में दुनिया भर की सारी सुख सुविधा की सारी चीज़ें, महंगी से महंगी चीज़ें मौजूद होती हैं। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक महिला जो कि निहायत ही खूबसूरत महिला होती है, वो उसके पास आती है और अपने उसके साथ एकदम जो देखने में उसकी कटीली आंखें होती है और बहुत ही खूबसूरत होती है। राजवीर उसे देख के उसका होश उड़ जाता है कि वाह! इतना खूबसूरत बंगला, मकान, बेड और ये खूबसूरत महिला आखिर चाहती क्या है? तो वो महिला आती है, कहती है, तुम्हें एक काम करना है। वो कहता है, जी बोलिए। उसके बाद वो महिला उसके कानों में कुछ कहती है और राजीव हाँ कर देता है। उसके बाद राजीव के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, जिसकी कल्पना राजीव ने अपने जीवन में नहीं की थी। आखिर राजीव के साथ ऐसी कौन-सी घटना घट जाती है, जिसकी कल्पना राजीव ने नहीं की थी? तो चलिए कहानी शुरुआत करने से पहले आप इस वीडियो को थोड़ा-सा भी स्किप ना करें। अगर स्किप करेंगे तो आप इस कहानी के अंत से रूबरू नहीं हो पाएँगे, अवगत नहीं हो पाएँगे। इसलिए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए स्टोरी तक में मैं प्राणी आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। मैं मोटिवेट होता हूँ, आपके लिए अच्छी-अच्छी सच्ची कहानियाँ लेके आता हूँ। और पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया था, उनका मैं नाम वीडियो के अंत में लूँगा। और अब मेरी सारी वीडियो जो है रोज़ाना शाम के 7 बजे आया करेंगी। तो आप सभी वीडियो का आनंद लें और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे-प्यारे कमेंट दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी है, एक बिहार से आए हुए एक लड़के जिसका नाम राजवीर होता है, वो जॉब की तलाश में दिल्ली आता है। जिसकी उम्र 25 साल की हो, तो हट्टा-कट्टा 6 फुट का नौजवान बहुत ही देखने में खूबसूरत होता है। वो जो है एक तकरीबन 1 महीने से दिल्ली में रहता है और अब जॉब की तलाश करता है, लेकिन उसे जॉब नहीं मिल पाती है। और एक दिन बहुत थक-हार के रात के तकरीबन 10 बजे एक ओवरब्रिज के नीचे वो बैठा होता है। तभी उस समय एक चमचमाती उजला सफ़ेद कार आती है और उसके पास रुकती है और उसमें से एक महिला इशारा करती है, उसे बुलाती है अपनी तरफ। वो जाता है, कहती है, चलो बैठो मेरे पास। राजवीर भी थका-हारा होता है, उससे ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं करता है, वो बैठ जाता है। उसके बाद राजवीर थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे बीतने के बाद राजवीर वो जो जहाँ एक जगह पहुँचता है, वहाँ जब वो पहुँचता है तो उसकी आँखें फटी की फटी हो जाती है। क्योंकि वो जहाँ जगह पहुँचता है, वो एक आलीशान बंगलो होता है, जहाँ पे राजवीर देखता ही रह जाता है कि इतना खूबसूरत बंगला, जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। उसके बाद वो कमरे में जाता है, बंगलो के अंदर जाता है और उसके बाद वो एक बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जब वो जाता है, तो देखता है तो दंग हो जाता है। उस बेडरूम में दुनिया भर की सारी खूबसूरत से खूबसूरत, बढ़िया से बढ़िया, महँगी से महँगी चीज़ें मौजूद होती हैं। राजवीर ये सब के बारे में सोचता है या जब वो उस बेड पे बैठता है तो वो मतलब खो जाता है कि उसे आज तक इस तरह तो अनुभूति हुआ ही नहीं था कितनी बढ़िया। उसी समय थोड़ी देर में वो महिला आती है और राजवीर से कहती है, वो देखने में निहायत ही खूबसूरत, उसके नैन कटीले मस्त होती है देखने में। राजवीर उसे देख के बहुत अजीब-सा महसूस करता है क्योंकि इतनी खूबसूरती कि वो देखता ही रह जाता है। उसके बाद राजवीर जो है उसको देखता है और महिला उसके पास आती है और राजवीर से कहती है,
कहता है, जी आपने मुझे क्यों लाया, आप मुझे बताएं। कहते, तुम मुझे खुश कर दो। कहता है, जी मैं मतलब आपका नहीं समझा। तो तुम मुझे खुश कर दो, बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें वो दूंगी। राजवीर सोचता है, आखिर ये मुझसे क्या करे। तो कहते कि ठीक है, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। कहे, ठीक है मैं 20,000 दूंगी, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो बहुत अच्छा है, अगर तो मैं तुम्हें और भी कुछ दे सकते हैं। राजवीर का ठीक। उसके बाद उस महिला ने अपने धीरे धीरे करके कपड़े उतारने शुरू किए। उसके जो सुडौल शरीर था, पतली कमर थी और दोनों उभरे हुए स्तन होते हैं, उसे देख के राजवीर का दिमाग खराब हो जाता है। वो तो आज स्वर्ग की अनुभूति कर रहा होता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी खूबसूरत महिला देखा ही नहीं होता है। उसके बाद राजवीर, वो महिला उसके राजवीर के भी एक झटके में कपड़े उतार देते, अपने कपड़े उतार देते करते। उसके बाद वो उसके साथ संबंध बनाना शुरू करते। राजवीर उसके साथ इस तरह से संबंध बनाता है कि उसे बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद राजवीर उसके साथ इस तरह और मस्ती में भर के संबंध बनाना शुरू करता है कि उस महिला की चीख निकल जाती है। लेकिन चीखें तो निकलती है, लेकिन उसे आनंद भी बहुत मज़ा आता है। वो सोचती है कि आज तक उसे इतना खुश किसी ने नहीं किया, उसने इतना मज़ा किसी ने नहीं दिया। उसके बाद वो भरपूर उसका सहयोग करने लगती है राजवीर का। राजपूर भी उसके साथ लगभग 1.5 घंटे संबंध बनाता है। और जब वो मैडम एकदम खुश हो जाती है तो फिर वो थकने के बाद वहीं पर सो जाता है। फिर रात में राजवीर 2-4 घंटे के बाद उठता है, फिर बिना मैडम के कहे उसके साथ संबंध बनाने लगता है। मैडम बहुत खुश हो जाती है, उसके साथ भरपूर उसके साथ संबंध बनाता है और मैडम बहुत खुश हो जाती है उससे। उसका रात भर उन दोनों का वही सब कुछ संबंध बनता रहता है। और उसका जब सवेरा होता है तो वो मैडम जो है राजवीर के हाथ में एक 30,000 की मोटी की गड्डी देती है। राजवीर कहता है, वाह। कहता है, तुमने 20,000 का डिमांड किया, ये लो 30,000। अब राजवीर खुश हो जाता है, कहते कल भी तुम आना। उसके बाद राजू तो बहुत खुश होता है, कहता है, उसका पैसे लेके चला आता है। वो सोचता है, कहाँ मैं ये नौकरी के चक्कर में था, मैं एक दिन में मेरी अरमानों की भी पूरी हो गई। मैंने इतनी खूबसूरत महिला को नहीं देखा था, उसके साथ संबंध भी नहीं, महज उसके बदले में मुझे 30,000 रुपये भी मिले। वो अगले दिन भी जाता है, उसके बाद उस मैडम को उसी तरह खुश करता है, खूब मज़ा लेता है। अब ये सिलसिला चल पड़ता है। वो मैडम जो होती है, अब अपनी और सहेलियों के पास एक दिन अपनी कहानी सबको बताती है, तो उसकी जो और सहेलियाँ होती हैं वो भी अट्रैक्टिव हो जाती है, क्योंकि उन सब जो हस्बैंड होते हैं वो बाहर विदेश में होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं और वो वहाँ से पैसे भेजते हैं, यहाँ अकेले होते हैं। और इन लोग की फिर जो इच्छाएं होती है, काम इच्छा होती है, सेक्स की इच्छा होती है, उसे कोई तो पूरा करने वाला चाहिए। तो ये लोग इसी तरह लड़के को लाया करते हैं, उसका संबंध बनाया करते हैं। वो एक और उसकी सहेलियाँ होती हैं, उसके पास राजवीर को फिर भेजने लगी। राजवीर मोटे मोटे पैसे कमाने लगा और ये सिलसिला चलता है और फिर ये सिलसिला चलता रहता है और राजवीर भी पैसे कमाने लगता है। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आप आज की कहानी सुन के आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जोड़ दें। क्या राजवीर ने ये सही किया कि वो गलत रास्ते पे चला? इस तरह का गंदा काम करने के बाद आदमी को इन्फेक्शन हो जाता है, बीमारियाँ हो जाती हैं, जिससे आदमी की मौत भी हो जाती है। तो क्या राजवीर ने ये सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें और आप किस जगह से, किस जिला से हैं, ये ज़रूर लिखें। आज की कहानी सुनाने का मेरा मकसद ना आप किसी को ठेस पहुँचाना, दुःख पहुँचाना, बस आपको जागरूक करना, सतर्क करना, बस। पिछले वीडियो में जिन भाइयों ने मुझे कमेंट किया उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। राज दिल्ली से है, आनंद जो है लुधियाना से। चलिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।